दोस्तों नमस्कार। चर्चा करेंगे निफ्टी के अंदर क्या हमारा प्लान रहेगा कल के लिए और आज हमने क्या डिस्कस किया था। देखिए, इतना परफेक्ट डिस्कशन मुझे नहीं लगता। मतलब मिसाइलें चल रही है, फिर जो है पता नहीं और क्या क्या हो रहा है ना। अब तो एयर डिफेंस भी एक्टिव हो गया है, जो कि इतने दिन तक नहीं हुआ था। फिर भी हमने क्या कहा था कि इस जोन पे मैं कॉल की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। 980 को मार्केट तोड़ के नीचे क्लोज करने लगे, मैं आने वाले दिनों में पुट में इंटरेस्टेड हूँ, राइट। और यही से मार्केट के अंदर आपको ये एकदम से जो है यहाँ पे तेजी देखने को मिल रही होगी, राइट। उसके बाद मैंने आपको लाइव मार्केट में भी अपडेट दिया था कि 145 जो है एक लेवल रहेगा, इसके नीचे मार्केट निकलती है, इसके ऊपर मार्केट निकलती है तो और तेजी देखने को मिलेगी। जैसे ही मार्केट 250 के आसपास आई, मैंने आपको क्या बोला कि 250 मैक्सिमम पॉइंट है, इसके ऊपर आज नहीं जाएगी, और वहीं से मार्केट नीचे गिरने लगी। फिर मैंने आपको बोला कि 160 सपोर्ट बन गया है, अब 160 से ऊपर जाएगी, मार्केट 160 से ऊपर चली गई। आप खुद सोचो कि हर एक पॉइंट, हर एक कैंडल, हर एक मूव मैंने यहाँ पे आपको आज लाइव मार्केट में दिखाया है ना, कि किस तरीके से मार्केट कामकाज कर सकती है आज। तो खैर, ये तो हो गई आज की बात। अब बात कर लेते हैं कल क्या हो सकता है मार्केट के अंदर। देखो, आप जो सोच रहे हो ना वीडियो देखने से पहले कि आज तो ये बोलेगा ही कि ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, जो आप सोच रहे हो मैं बिल्कुल उसका ऑपोजिट बोलूंगा, उल्टा बोलूंगा। ठीक है। जो आप दिमाग में लेके बैठे हो या जो आपने वीडियोस देखी भी होंगी अभी तक, शायद से एक दो, जो उन्होंने बोला है या जो आपके माइंड में है, मैं बिल्कुल उसका ऑपोजिट बोलूंगा। देखो, कल की जो क्लोजिंग है, मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट के अंदर जो कल की क्लोजिंग है वो 24,052.60 के आसपास क्लोजिंग कल हो सकती है मार्केट की। इसके चांसेस बहुत ज्यादा है, या इसी पॉइंट के आसपास है ना, थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर लो, थोड़ा सा ऊपर नीचे आप कर लो, इसी पॉइंट के आसपास जो है मार्केट की क्लोजिंग कल देखने को हमें मिल सकती है। ठीक है। अब इसका मतलब क्या है, मार्केट 24,200 पे है, इसका मतलब आप सोच रहे होंगे कि अभी मैं पुट ले लूं। अब ध्यान से समझना, मुझे एक बात बताओ, ठीक है, बहुत मन से बताना। आपने पहला ट्रेड, फर्स्ट ट्रेड मार्केट के अंदर, मतलब किसी भी दिन, चाहे इस दिन हो, इस दिन हो, इस दिन हो, इस दिन हो, किसी भी दिन, आपने फर्स्ट ट्रेड कॉल का लिया हो या पुट का लिया हो, कोई भी एक आपने ट्रेड लिया हो, ठीक है। और जो ट्रेड आपने लिया है, उस ट्रेड में हो सकता है आपको लॉस हुआ हो सकता है आपको प्रॉफिट हुआ हो, ठीक है, दोनों में से कोई भी एक चीज हो सकता है। फिर प्रॉफिट या लॉस क्लोज करने के बाद आपने सेकंड ट्रेड, अगर आपने कॉल लिया होगा फर्स्ट ट्रेड, तो क्या आपने सेकंड ट्रेड पुट लिया है? या अगर आपने पुट लिया होगा तो आपने क्या सेकंड ट्रेड कॉल लिया है? मन से बताना। और लिया है तो कितनी बार लिया है? अगर 10 ट्रेडिंग डेज है, 10 में से कितनी बार आपने ऐसा किया है कि पहला ट्रेड कॉल सेकंड ट्रेड पुट, या पहला ट्रेड पुट सेकंड ट्रेड कॉल? मैक्सिमम 1 से 2 बार, उससे ज्यादा नहीं। मैंने आपको क्या बोला था कि लोग हर पॉइंट पे पुट में इंटरेस्टेड होंगे, है ना। आज भी देखोगे तो लोग यहाँ पे पुट में इंटरेस्टेड थे। थोड़ी सी ऊपर चलेगी, ये ट्रेंड लाइन लोगों का था, मैंने बोला था ये ट्रेंड लाइन इंपॉर्टेंट है नहीं, यहाँ पे भी पुट में इंटरेस्टेड हो गए, तोड़ दिया मार्केट ने। फिर कहीं ना कहीं यहाँ पे थोड़ा सा मार्केट उलझा रही थी, लोगों को लगी अरे मार्केट तो यहाँ से अब गिर ही जाएगी, है ना। तो यहाँ पे क्या हुआ, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। फिर मार्केट इस क्लोजिंग के आसपास लोगों को लगा कि नहीं, अब तो मार्केट के अंदर क्या होगा कि अब तो जो है कहीं ना कहीं गिरावट आएगी, यहाँ से भी मार्केट ने तोड़ दिया। और जैसे ये प्रीवियस डे का जो क्लोजिंग हाई है वो टूटा, और ये जो टूटा ना 5 मिनट के टाइम फ्रेम में देखो, ये जो टूटा है ये बहुत बड़ी कैंडल से टूटी है। ये देखो, बहुत बड़ी, इसके अंदर जो स्पाइक्स है ना प्रीमियम के अंदर, अनबिलीवेबल। जो आज पूरे दिन ही बहुत अच्छा स्पाइक्स मार्केट के अंदर मिला, इतना अच्छा दिन मैंने बहुत दिनों बाद देखा है आज मार्केट के अंदर। सो यहां कहीं पे क्या हुआ, आप बिलीव करो ना करो, आप बिलीव करो या ना करो, कोई अगर लाइव मार्केट के आगे आके बोल रहा है ना 250 मैक्सिमम पॉइंट है, और वही से अगर मार्केट घूम रहा है, तो कुछ तो देख के मैंने बोला होगा। और यही वो पॉइंट था जहां पे लोगों को लगने लगा कि नहीं, पुट में और कोई चांस नहीं है। पुट लिया, पुट लिया, पुट लिया, पुट लिया, क्योंकि जो पहला ट्रेड होता है लोग उसी में इंटरेस्टेड होते हैं, अगर वो लॉस हो या प्रॉफिट हो। और ये जाके, ये जो थिंकिंग है ये जाके चेंज हुई यहाँ पे। कुछ लोगों ने यहाँ पे पुट लिया होगा, कॉल लिया होगा, कुछ लोगों ने यहाँ पे हाँ थोड़ा सा प्रॉफिट मिला होगा, या कुछ लोगों को लगा होगा नहीं नहीं मार्केट तो गिर रही है, ये एक बड़ी कैंडल बनी है ना। फिर लोगों को, जिन्होंने यहाँ कहीं पे कॉल लिया होगा, उनको लगने लगा कि नहीं ये तो गलत, मैंने बैठ गया, मैं पुट में ही सही था, है ना। तो फिर से यहाँ पे पुट में एंट्री किया, मार्केट फिर से ऊपर, फिर थोड़ा सा नीचे। तो कहने का क्या मतलब है कि मार्केट मेरे हिसाब से कल इस हाई के ऊपर नहीं निकलना चाहिए, इम्पॉसिबल है मार्केट के लिए। इन पॉइंट्स के ऊपर मार्केट का निकलना कल इम्पॉसिबल है। बहुत ध्यान से एनालिसिस को समझना। मार्केट अगर मुझे फ्लैट खुलती हुई दिखती है, ठीक है, थोड़ा सा भी मार्केट मुझे अप दे दे, मैं इन पीसी इसी पॉइंट के आसपास कैसे लगा के यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे मैं एक बार पुट के लिए इंटरेस्टेड जरूर रहूंगा। लेकिन इसमें एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है कि मार्केट इन पॉइंट्स को थोड़ा सा तोड़ सकती है ऊपर की तरफ, फिर रिवर्सल ले सकती है। क्लियर है? इन केस ऑफ दैट
हमें क्या करना है, अगर मार्केट ऊपर निकलने लगी तो अपने पुट पोजीशन से निकल जाना है। दोबारा मार्केट ऊपर ब्रेक करके जैसे ही नीचे आएगी दोबारा मैं पुट में इंटरेस्टेड हो जाऊंगा, ऊपर की तरफ मेरा व्यू नहीं है मार्केट के अंदर। क्लियर है? मार्केट अगर फ्लैट खुलते ही नीचे गिरने लगती है तब देखो, तब सही नहीं है मार्केट, क्योंकि हमारा एसएल यहां पे हम ट्रेड ले रहे हैं, यहां पे है ना, कितना पॉइंट नीचे, 100 पॉइंट नीचे ट्रेड ले रहे हैं, इसका कोई मतलब बनता है, सेंस बनता है नहीं। तो मार्केट हमें ऊपर मिले तो ही हम क्या करेंगे, थोड़ा सा पुट में इंटरेस्ट रहेंगे। जरूरी नहीं कि यहां इस पॉइंट तक ही मिले, हो सकता है कि मार्केट 225 से रिवर्स हो जाए, है ना, तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे 30 पॉइंट 40 पॉइंट कैसे मैं लगा लूंगा, बट थोड़ा सा मुझे अप दे मार्केट। ठीक है, मार्केट अगर गैप अप खुलती है मेरे लिए और अच्छा है, क्योंकि मेरे एसएल के पास मार्केट खुल रही है, मैं पुट में ही इंटरेस्टेड हूं। मार्केट अगर बहुत ऊपर खुलती है तो इन पॉइंट्स के नीचे मार्केट जैसे ही निकलेगी, मतलब ये एक पॉइंट है, राइट। मार्केट अगर गैप अप खुलती है, छोटा मोटा गैप अप की बात करो, बहुत बड़ा नहीं, मतलब मान लो कि 300 के नीचे नीचे का मार्केट गैप अप खुलती है और खुलने के बाद जैसे ही 250 के नीचे आ जाती है, मैं यहाँ पे फिर से पुट की तरफ इंटरेस्टेड हूँ। मार्केट अगर बहुत बड़ा गैप अप खुल जाती है 350 के आसपास, 380 के आसपास, तो मार्केट के अंदर थोड़ी सी स्लो मोमेंटम इस तरीके से देखने को मिल सकता है। ऐसे केसेस में क्या होगा, जो 200 का कॉल है और 250 का कॉल है, ठीक है, 250 के कॉल के अंदर 10 से 15 रुपीज के आसपास जो है गोल्डन जोन बना हुआ है। 200 का जो कॉल है उसके अंदर आई गेस, मुझे याद नहीं आ रहा, 20-30 ऐसा ही कुछ होगा, मैं ऑलरेडी मार्क करके रखा है, 15-20, 15 से 25 ऐसा ही कुछ था। ठीक है, 20 से 25 या 15 से 25, 15 से 20, तो ये जो लेवल है उन लेवल्स के आसपास कॉल ट्रिगर होंगे और कॉल के फिर यहाँ पे कॉल के अंदर मोमेंटम मिलेगा। हो सकता है चार्ट के ऊपर आपको थोड़ा सा ही इस तरीके से दिखे, लेकिन कॉल के अंदर 20 रुपए का 40-50 रुपए तक आराम से दे जाता हुआ हमें नजर आएगा इन केस ऑफ गैप अप। मार्केट अगर गैप डाउन खुल जाती है, देखिए छोटा मोटा गैप डाउन खुले मेरे लिए बहुत ही खराब मार्केट है, क्योंकि मेरा एसएल है यहाँ पे। ठीक है, मैं क्या ही ट्रेड लूंगा इसके अंदर, करेक्ट। तो मेरे लिए उतना अच्छा ट्रेड नहीं है। मेरे लिए बहुत अच्छा ट्रेड है मार्केट फिर से कल इसी जोन के आसपास खुल जाए, मैं 100% यहाँ पे, अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है ना यहाँ पे 200 पॉइंट, मैं 100% यहाँ पे कॉल की तरफ इंटरेस्टेड रहूंगा। अब ध्यान से समझना, जो ट्रेड ना, जैसे आपने कॉल लिया है आज जाते जाते, या मान लो कि लास्ट में आप पुट में सारे दिन पूरा दिन थे, लास्ट में आपने कॉल लिया है, तो वो कॉल ना क्या होता है, कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जैसे मैंने बोला ना, पहला ट्रेड अगर आपने कॉल लिया तो सेकंड ट्रेड के आप पुट लेते हो, नहीं लेते हो, बहुत ही रेयर है। तो वैसे ही लास्ट ट्रेड आपने आज क्या करके गए, आप कॉल करके गए। ठीक है, या तो लॉस हुआ होगा, या तो प्रॉफिट होगा, या तो आपने कैरी कर लिया होगा। तो कल का भी पहला ट्रेड आपका कॉल का ही होगा, और वही मार्केट उलझा देगी, इस तरीके से जाके इस तरीके से मार्केट आ जाएगी। या हो सकता है इसको मार्केट तोड़ भी दे और लोगों को मतलब इंटरेस्ट करा दे कि नहीं देखो मार्केट कितना पॉजिटिव है, सब कुछ नेगेटिव है फिर भी मार्केट पॉजिटिव है, तो इस तरीके से मार्केट को ला सकते हैं वो लोग। ठीक है, और नीचे की तरफ अगर मार्केट खुल जाए तो आपकी थिंकिंग चेंज हो जाएगी, क्योंकि आज अपने कॉल लिया भी होगा लेकिन मार्केट खुल गई बहुत नीचे, तब क्या होगा, तब ये जो पुराना जो आप यहाँ पे सोच रहे थे ना कि आज गिर जाएगी, फिर ये जो सीन था इस जगह पे आप फिर से आ जाओगे, आपको लगेगा कि नहीं आज तो मार्केट गिरेगी ही गिरेगी। और यही से मैं जो क्या करूंगा, यहाँ पे मैं कॉल का प्लान करूंगा। तो आप क्या सोच रहे थे, मैं बोलूंगा कि आज मैं बता देता हूं, मैं बोलूंगा कि इसके ऊपर मैं कॉल में इंटरेस्टेड रहूंगा, मार्केट अगर नीचे मिलती है मुझे, मैं इस पॉइंट के आसपास कॉल लूंगा, मैं इस पॉइंट के आसपास कॉल लूंगा। आप यही सोच के बैठे थे, बट मैंने जो बोला, मैं 99% श्योर हूं कि आप जो सोच के रखे होंगे या आपने जो भी वीडियोस देखा होगा मैंने बिल्कुल उसका उल्टा बोला है। मुझे सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।